गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। नारायण गर्ग महर्षि कहते हैं कि हे देवाधिदेव, आप पूछते हैं तो हमें कहना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जटाजूट धारण करके पन्नगों का आभूषण और देह में छार लगाकर इस बूढ़े वृषभ पर सवार होकर दूल्हे राजा के रूप में हिमवान के द्वारा पधारिएगा तो हिमवान को आपत्ति हो कि नहीं, उनकी पत्नी मैना महारानी जी को तो अवश्य होगी। वह आपके इस स्वरूप को झेल नहीं पाने के कारण मूर्छित हो जाएंगी। उन्हें प्रतीत होगा कि वह पार्वती का विवाह करने नहीं अपितु उसे किसी खाई गड्ढे में धकेलने के लिए जा रही है। इसके अतिरिक्त हिमवान के जो धनाढ़ अतिथि आएंगे वे भी चकित रह जाएंगे कि हिमवान ने आखिर किससे अपनी पुत्री का विवाह करने का निर्णय लिया है। आप कृपया हिमवान की मर्यादा को ध्यान में रख के ही दुल्हा का रूप धारण करेंगे, यही मेरा विनम्र अनुरोध है। तो शिव जी ने कहा कि महर्षि स्पष्ट कहूँ तो कहिए। उन्होंने कहा कहिए। तो शिव जी ने कहा कि मैं तो जिस रूप में हूँ उसी रूप में आऊँगा। हाँ, इतना अवश्य करूँगा कि बाघंबर अवश्य नूतन पहन लूँगा, और तो मुझे कुछ परिवर्तन करना नहीं है। वाहन तो मेरा यही वृषभ रहेगा। जो वाहन है मेरा यही वृषभ रहेगा। हाँ, इतना अवश्य करूँगा कि अपने गणों से कहकर इसको वस्त्रों से सुसज्जित जरूर करा दूंगा। और चीता भस्म जो आपने शरीर पे, महर्षि बोल उठे कि ये जो चीता भस्म आप शरीर पर लपेटे रखे हैं वे क्या ऐसे ही रहेंगे? महर्षि गर्ग जो है आश्चर्य में कहे। तो महादेव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर मैं इनको भी उतार दूं तो कमर के ऊपर का सारा शरीर नग्न ही हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ऋषि गर्ग ने कहा कि क्षमा करेंगे, आप क्या समझते हैं कि इस भस्म लपेटने से आपका शरीर ढक जाता है? तो ऋषि गर्ग को संबोधित करते हुए देवाधिदेव महादेव ने कहा कि महर्षि लोगों की दृष्टि में ढके या नहीं, मुझे तो प्रतीत होता है कि मैंने शरीर पर कुछ धारण कर रखा है, नहीं तो मैं इस भस्म का लपेटने का कष्ट ही क्यों उठाता। तो देवर्षि ने कहा कि चिता भस्म तो अशुभ होता है ना, विवाह के अवसर पर इसे धारण करके आना क्या उचित है? तो शिव जी ने कहा कि आप तो पुरोहित हैं, पुरोहित की तरह ही बात करेंगे। शिव के लिए कुछ भी पवित्र अपवित्र, शुभ अशुभ नहीं होता है। मैं किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा नहीं करता। फिर भी आप कहें तो मैं चिता भस्म के बदले साधारण भस्म ही उपयोग कर लूंगा, किंतु करूंगा अवश्य। महादेव ऐसे बोले। तो महर्षि ने कहा कि कृपया इतना ही कर लें, अन्यथा विवाह वेदी पर मैं तो कम से कम पुरोहित के रूप में नहीं बैठूंगा, और मैं नहीं बैठा तो मेरे यजमान के यहाँ कोई और मेरे स्थान पर नहीं बैठेगा। तो शिव ने किंचित आश्चर्य से कहा कि आप कटु हो रहे हैं महर्षि। तो उन्होंने कहा कि देवाधिदेव, सत्य तो कटु होता ही है। अब आप ही कहें, अगर आप शमशान की राख लपेटे रहें तो मैं कैसे आपसे विवाह का मंत्र पढ़वा सकता हूँ? सामान्य व्यक्ति का भी तो हम लोग मंत्र पूत जो है जल द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। आप अगर चिता भस्म लपेटे रहे हैं तो कोई मंत्र आपको शुद्ध कर पाएगा क्या? तो सदाशिव ने कहा कि अच्छी बात है, मैंने तो पार्वती को विवाह का वचन दिया है। मैं कब चाहूँगा कि विवाह वेदी से पुरोहित के अभाव में वापस लौट के आऊँ। मैं चिता भस्म ही नहीं धारण करूँगा। और उन्होंने कहा कि तब और बारात में कौन कौन आएंगे? तो शिव ने कहा कि क्या हिमवान ने यह बात पूछी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं चाहा। मैं आपका रंग ढंग देखकर स्वयं यह जिज्ञासा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि विवाह में कोई बाधा पड़े। मेरी इन जिज्ञासाओं के लिए आप क्षमा करेंगे। ऋषि गर्ग ने ऐसा कहा। तो सदाशिव ने कहा कि महर्षि,
मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप यह ना सोचें कि मैं आपको बातों को अन्यथा ले रहा हूँ। थोड़ी बहुत जिज्ञासा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि बिना उसके काम भी नहीं चल सकता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इन सब बातों से अत्यंत अनभिज्ञ हूँ, व्यवहारिक नहीं हूँ। आप बारात के बारे में पूछा तो मैं आपसे यह पूछ बैठा कि मतलब आप अन्यथा नहीं लें। तो महर्षि ने कहा कि पहले मैं जानूं तभी तो कुछ कहूँगा। तो महादेव ने कहा कि प्रतीत होता है कि इस संबंध में आपको कोई आशंका है। तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है। तो शिव जी ने कहा क्यों? पहले आप बारातियों के संबंध में बताने की कृपा करें तो मैं आगे की बात बताऊंगा। ऋषि गर्ग ने कुछ सोचते हुए बोले। तो सदाशिव बोले कि देखिए महर्षि, मेरे तो ब्रह्मा और विष्णु परम मित्र हैं और इनके बिना तो मैं बारात लेकर आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा यह तो अच्छी बात है। ऋषि गर्ग प्रसन्न हो गए कि ब्रह्मा विष्णु तो हमारे पूज्य ही हैं, वो भी आएंगे तो अच्छा है। आप भी हमारे पूज्य हैं, वो भी हमारे परम पूज्य हैं। और भी बाराती में कौन कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि बाराती तो और होंगे, तो कौन कौन होंगे बताने की कृपा करें। तो सभी देवता छोटे से बड़े तक मेरे बारात में आएंगे। इतने लोगों का स्वागत तो आपके यजमान करेंगे, कर ही लेंगे। तो गर्ग ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपको मेरे यजमान की सामर्थ्य का पता है। वे बहुत ऐश्वर्यशाली और बड़े हृदय वाले हैं। उनके पास हीरे मोती का अमित भंडार है। आप जितने लोगों को लाना चाहे लाइए। तो शिव मुस्कुराते हुए कहे कि अच्छी बात है महर्षि, बारातियों की संख्या को लेकर आप चिंतित न होइएगा, उनकी संख्या पर्याप्त होगी आपके यजमान के सम्मान के अनुकूल। शिव अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए बोले। तो उन्होंने कहा कि देवताओं के अतिरिक्त और भी बाराती होंगे क्या? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मेरे गण भी आएंगे। तो उन्होंने कहा शिवगण? तो और क्या, शिवगण ही आएंगे। तो ऋषि गर्ग ने किंचित चिंतित होकर कहा कि उनकी संख्या तो बहुत अधिक होगी। तो शिव जी ने कहा कि आप ही ने तो कहा कि आपके यजमान हिमवान बहुत संपन्न एवं हीरे मोतियों के भंडार वाले हैं। बारातियों की संख्या लेकर चिंता क्या है? मेरे गण नहीं जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, भले ही देवता न जाएं। तो ऋषि गर्ग गंभीर हुए, कहे कि गणों की संख्या की बात छोड़ भी दे तो एक बात चिंता की अवश्य है। तो वो बोले कि यह कौन सी बात है? तो आपके गणों के स्वरूप को देखकर उनमें कोई अंधा होगा, कोई लंगड़ा होगा, किसी के 3 पैर होंगे, किसी के 2 सिर होंगे, किसी के दांत बाहर निकले होंगे, कोई ताड़ के पेड़ की तरह लंबा होगा तो कोई अत्यंत बौना होगा, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका कथन तो पूरी तरह ठीक है महर्षि। सदाशिव ने अब पूरी तरह मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि यही तो मेरी चिंता की बात है। तो शिव ने कहा कि यह बताएंगे महर्षि कि क्या चिंता की बात है? तो देवादिन देव ने कहा कि हमारे गणों के स्वभाव को लेकर चिंता आपको है या आपके यजमान हिमवान ने इस संबंध में कुछ कहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो फिर आप व्यर्थ क्यों चिंता कर रहे हैं? तो महर्षि ने कहा कि हिमवान को पता ही क्या था कि आपके बाराती कौन कौन होंगे। विशेषकर इस बात का कि उनमें आपके गण भी सम्मिलित होंगे। अब जब बात सामने आई है तो मुझे यजमान के हित को देखना है कि नहीं? मेरी बात को अन्यथा तो नहीं ले रहे हैं सदाशिव? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी बात के अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, पर मेरी जिज्ञासा है कि आपके यजमान या आपको यह उचित प्रतीत हो अथवा न हो, किंतु मेरे गण तो मेरे बारात में आएंगे ही। इस संबंध में मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो ऋषि गर्ग बोल पड़े कि इसमें और कोई बात नहीं है, हो या ना हो, एक बात तो अवश्य होगी। तो बोले कि कौन सी बात? तो बहुत सारे बाराती और हमारे यजमान के अतिथि भी आपके गणों को देखकर भाग खड़े होंगे। यह स्थिति क्या हास्यास्पद नहीं होगी? तो सदाशिव बोले कि हास्यास्पद ही क्या, यह खतरनाक भी हो सकती है। तो मैं समझा नहीं। तो मैं समझाता हूँ। मेरे गणों को देखकर लोग भागेंगे ही नहीं, कुछ भयभीत हो मूर्छित भी हो जाएंगे। एक बात और होगी। कहकर शिव चुप हो गए।
तो बोले कि वो कौन सी बात है जो शेष रह गई। तो मुझे कहना था कि अगर मेरे गणों को देखकर भगदड़ मची तो उसमें लोगों के पैरों के नीचे पीस कर कितने लोग प्राणों से भी हाथ धो बैठेंगे। तो उन्होंने ऋषि गर्ग का चेहरा सामान्य नहीं हुआ, वो बोले कि आप विनोद कर रहे हैं ना महादेव। तो महादेव बोल पड़े कि हमारा विनोद करने की कोई आदत तो नहीं है महर्षि, मैं विनोद नहीं कर रहा हूँ। आप ही ने तो कहा है कि मेरे गणों को देखकर मेरे दोनों पक्षों के बहुत से लोग भाग खड़े होंगे। मैं तो भगदड़ से उत्पन्न स्थिति का परिणाम बता रहा था। तो ऋषि गर्ग ने कहा कि जब ऐसी स्थिति की संभावना है तो आप ही सोचिए कि आपको अपने गणों को लेकर आना कहाँ तक उचित है। मैं आपको कोई परामर्श या आदेश देने से तो रहा। सदाशिव ने कहा कि हिमवान को तो कोई आपत्ति नहीं होगी। तो महर्षि ने कहा कि यह तो आप स्वयं समझ सकते हैं, मैंने तो बता दिया। उनके अतिथि और पारिवारिक लोग आपके गणों को देखकर भयभीत हो जाएंगे। तो भगवान शंभु ने कहा कि तब तो आपके यजमान को अपने अतिथियों को चिंता करनी होगी। ऐसी स्थिति में मैं अपने गणों को ला नहीं सकता, और मेरे गण नहीं आएंगे तो बारात भी नहीं आएंगी। तो उन्होंने महर्षि ने कहा कि इसका मतलब है कि दूल्हा राजा भी नहीं आएगा। तो सदाशिव ने कहा कि आपने बिना बारात के दूल्हे को देखा है? बारात नहीं तो दूल्हा नहीं। अच्छा हो आप वापस जाकर अपने यजमान से विमर्श कर लें, क्योंकि अगर बारात आई तो शिवगण भी आएंगे, और आपके यजमान का परिवार है तो मेरा भी परिवार है। ये गण ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। यह पृथक बात है कि आपके यजमान के पारिवारिक सदस्य एवं अतिथिगण संपन्न एवं आकर्षक हैं। मेरे परिवार में तो सबको स्थान है, चाहे वो विद्रूप हो या लंगड़ा हो, लूल्हा हो तथा परम कंगाल हो। मैं तो जैसा कहा इन सबको अपने साथ लाऊंगा ही। इन्हें यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि उनके साथ भेदभाव किया गया। शिव बोल पड़े। तो ऋषि गर्ग कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले कि इतना समय नहीं है कि मैं हिमवान से परामर्श करने जाऊं। आप जिनको लाना हो बारात में लाइए। हिमवान ने सब कुछ जानकर ही तो आपको जमाता के रूप में चुना होगा। अब उनको भला लगे या बुरा, आप जैसे चाहिए, जिनके साथ चाहिए, लग्न के अनुसार हिमवान के द्वार पर पहुंच जाइए। कुछ गड़बड़ी हुई तो उसे संभालने के लिए ब्रह्मा विष्णु तो रहेंगे ही। आदेश हो तो मैं अब जा सकता हूँ, ऋषि गर्ग ने कहा। तो सदाशिव भी खड़े हो गए। उन्होंने ऋषि गर्ग को थोड़ी दूर तक जाकर विदा दी और कहा कि आप मेरे भाई ससुर को आश्वस्त कर दीजिएगा कि मैं समय से बारात लेकर पहुंचूंगा। तो आज इतना ही। जय जय शंकर।